मेरा नाम दुर्गेश कुमार हाटले है। मैं बीएससी फोर्थ सेमेस्टर नवीन कॉलेज कुकदूर का छात्र हूँ। अच्छा, तो आपने महाविद्यालय में ये वर्मीवास बनाया है और ये देखिए वर्मीवास क्षेत्र आप लोगों ने तैयार किया है, जिसमें आप महाविद्यालय के जितने भी एसईसी के जो छात्र छात्राएं हैं, स्किल इन्हांसमेंट कोर्स के तहत राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत एक कोर्स है जिसपे आप लोगों ने वर्मीवास क्षेत्र एक जोन तैयार किया, जिसमें वर्मीवास आप लोगों ने तैयार किया, जिसमें मैं ये देख रहा हूँ कि बहुत सारे आप लोगों ने वर्मीवास तैयार किया हुआ है। तो आप ये बताइए इसको किस प्रकार से आपने तैयार किया और इसका क्या उद्देश्य हो सकता है भविष्य में? आप इसको तैयार करने के पश्चात क्या क्या साबित करना चाहते हैं, क्या लोगों और समाज तक दिखाना चाहते हैं? सर्वप्रथम हमने वर्मीवास बनाने के लिए एक कंटेनर या एक माध्यम, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि एक डिब्बा है, उसे हमने तैयार किया। उसमें जो है वर्मीवास निकालने के लिए या बाहर आने के लिए एक टोटी फिट किया हुआ है। उसमें वर्मीवास तैयार करने के लिए सर्वप्रथम हमने एक बड़े पत्थर को डाला है, तत्पश्चात हमने छोटे कंकरों को डाला है, उसके बाद कुछ सूखी पत्तियां जैसे कि जैविक कचरे को डाला है, तत्पश्चात फिर उसमें हमने गोबर को डाला है, उसके बाद हमने उसमें केंचुओं को छोड़ा है और साथ ही हमने यह सुनिश्चित किया है कि इसमें निरंतर पानी आते रहे। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि मटके से निरंतर बूंद बूंद पानी गिर रहा है और उसी के अनुसार केंचुए जो है जैविक कचरे को खा करके और गोबर को खा करके उनसे अपशिष्ट निकल रहा है और उसी के साथ ये वर्मीवास बाहर आ रहा है, जिसका उपयोग हम आज के समय में हम देखते हैं कि निरंतर किसान जो है कीटनाशकों की ओर बढ़ते चले जा रहे हैं, जिसका बहुत ही हानिकारक जो प्रभाव है हम सभी पर पड़ रहा है। तो उसके कीटनाशकों के स्थान पर हम ये वर्मीवास का उपयोग कर सकते हैं, इसे कीटनाशकों के रूप में, और साथ ही जो फसलें हैं उन्हें पोषक तत्व, आवश्यक पोषक तत्व पूरी करने के लिए इसका उपयोग हम कर सकते हैं। चलो, वेरी गुड। अपना नाम बताइए आप। सर, मेरा नाम गीता मराठी है। मैं बीएससी फोर्थ सेमेस्टर। अच्छा, तो आपके शासकीय नवीन महाविद्यालय कुकदूर में हम देख रहे हैं कि आप लोगों ने एक जैविक खाद आप लोगों ने तैयार किया है। तो इसको तैयार करने का उद्देश्य क्या है और आपको इसको तैयार करने में क्या क्या चीज़ों की आवश्यकता पड़ी और आपने कैसे इसको तैयार किया, थोड़ा बताइए। सर, और इससे क्या शिक्षा मिल सकता है, हमको क्या प्रेरित करना चाह रहे हैं, बताना चाह रहे हैं आप इसको बना के? सर, इसे तैयार करने के लिए हम पहले सूखे पत्तियों का और जो साग सब्जी से निकलने वाले छिलके, गोबर का प्रयोग करके, जैविक कचरों का प्रयोग करके हम लोग इसे प्रयोग करें, इसे टैंक में डालें। उसके बाद केचुए डालें, जिससे केचुए इस जैविक पदार्थ को खाकर छोटे टुकड़े में तोड़े, जो जैविक खाद के रूप में प्राप्त हुआ। अच्छा। और इसका उद्देश्य ये है कि हम लोग रासायनिक खाद का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग ना करके जैविक खाद का उपयोग करें, जिससे मिट्टी की उर्वरता बनी रहे और पौधों को प्राकृतिक पोषण मिलते रहे। तो क्या इसका हम प्रयोग अपने किसानी के तौर पे किया जा सकता है क्या इसका? यस सर, इसे किया जा सकता है। तो जो प्लांट्स हैं धान के, उसको फ़ायदे मिल सकते हैं इससे? यस सर। चलो, ठीक, थैंक यू। तो अपना नाम बताओ, क्या नाम है आपका? सर, मेरा नाम भुवनेश्वर, मैं बीएससी फोर्थ सेमेस्टर का छात्र हूँ। तो आप ये बताइए कि आप लोगों ने महाविद्यालय में अपने जैविक खाद इस प्रकार से बनाया है। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि आपके महाविद्यालय में जैविक खाद तैयार किया हुआ है आप लोगों के द्वारा। विभिन्न प्रकार के जितने भी छात्र छात्राएं हैं, सब लोगों ने मिलकर ये जैविक खाद को तैयार किया है। तो आपने ये कैसे तैयार किया, क्या क्या चीज़ों की आवश्यकता पड़ी आपको? सर, इसमें गोबर सबसे पहले हमने नीचे में रेत या फिर ईंट का चूर लगाया, उसके ऊपर फिर हमने अपशिष्ट जैसे रसोई से सब्जियों। आपका परिचय दें पहले। सर, मेरा नाम संदीप बघेल है, अतिथि व्याख्याता अंग्रेजी जूलॉजी डिपार्टमेंट के सौजन्य से ये जो जैविक खाद और जैविक वर्मी कल्चर बनाने का जो काम डिपार्टमेंटल जो है एसएससी 2020 राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत एक छात्र छात्राओं को कृषि पर आधारित जैविक खाद बनाने के लिए प्रेरित किया गया है। इसका श्रेय प्राचार्य महोदय के द्वारा हरीश पात्रे को सौंपा गया और हरीश पात्रे सर के द्वारा ये जितने भी यहाँ पर छात्र छात्राएं खड़े हैं वो जैविक खाद बनाने के लिए गांव से गोबर और जो केचुआ है वो रख के लाए और ये कंपोस्ट, ये जो सामने में जैविक खाद दिख रहा है वो क्या जैविक खाद जो लगा है
बनाया है उसमें ये कंपोजिट खाद बनाया जा रहा है। और इसके बनाने का सबसे बड़ा उद्देश्य यही है कि हम भारत देश में 80% जो है कृषि पर आधारित है और कृषि हमारा मुख्य फसल होने के साथ साथ हमको जैविक उत्पादन में महत्व देना है। इसीलिए छात्र छात्राओं ने जैविक खाद को बढ़ाने के लिए एक रासायनिक उर्वरक को दूर करने का प्रयास किया है और इसमें अपने शरीर स्वस्थ के बारे में भी जैविक खाद के द्वारा एक प्रकार का हमारा शरीर जो है रासायनिक चीज़ से मुक्त हो जाता है। लेकिन इसको बढ़ावा देने के लिए कम से कम समाज में जागरूकता फैलाने की ज़रूरत है। और बहुत बहुत धन्यवाद हरीश पात्रे सर और डिपार्टमेंटल जूलॉजी विभाग को कि इस प्रकार का कार्यक्रम शासकीय नवीन महाविद्यालय कुकुरदुर में आयोजित किया गया है और इससे समाज में एक नई प्रकार का रासायनिक उर्वरक के लिए समाज जागरूक होगा। और हम यही चाहते हैं कि किसान का सच्चा मित्र केचुआ होता है, तो हर इंसान को पर्यावरण के हिसाब से केचुआ का पालन और उनका जैविक रख रखाव सबको आगे बढ़ाना चाहिए। धन्यवाद। मैडम, शासकीय नवीन महाविद्यालय में एसईसी के तहत बीएससी सेकंड सेमेस्टर और 4th सेमेस्टर के छात्र छात्राओं के द्वारा जैविक खाद और वर्मीवाश और ये इकोलोटस जोन एक तैयार किया गया है, जिसके तहत बच्चों ने कुछ अपने विचारों को साझा करते हुए समाज को प्रेरित करने का एक काम किया है। तो आप इस पे क्या कहना चाहते हैं? सर, मेरा नाम रिया ठाकुर है, अतिथि व्याख्याता वनस्पति शास्त्र। सर, हमारे महाविद्यालय में प्राचार्य सर के निर्देशन में हरीश पात्रे सर द्वारा एसईसी वर्मी कल्चर के अंतर्गत बच्चों के द्वारा जैविक खाद का निर्माण करवाया गया है और यह लर्निंग बाय डूइंग जो मेथड होता है उसको प्रमोट करता है और इसकी वजह से हमारे जो पर्यावरण के प्रति जो अवेयरनेस है वो जागरूक होती है। इसके लिए हरीश पात्रे सर जी और सभी विद्यार्थियों को हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई।